आज के इस वीडियो में हम आपको 4 स्टेप्स बताएंगे कि जिनकी मदद से आप एनुअल फंक्शन में स्पीच दे पाएंगे। सबसे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ करनी है। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो यह रहेगा कि आप लोगों को यह बताइए कि एनुअल फंक्शन को क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, आज एनुअल फंक्शन में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। ये एनुअल फंक्शन को क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इसे सिर्फ इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट मिल सके, मनोरंजन मिल सके। लेकिन एंटरटेनमेंट मिलने के अलावा एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के पीछे कुछ और भी रीजंस होते हैं। एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करके बच्चों में कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है। आज इस फंक्शन में बहुत सारे बच्चे स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना छोटी बात नहीं होती है, ये बड़ी बात होती है। बच्चे स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और यह कॉन्फिडेंस न सिर्फ उनको उस कला में ही काम आता है, लेकिन जीवन के सभी क्षेत्रों में यह आत्मविश्वास उन्हें यूजफुल हो पाता है। इसके अलावा आज बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं तो बच्चों को उनका ज्ञान मिलता है। मैं ये भी देख पा रहा हूं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज है कि जिनमें बहुत सारा नॉलेज शेयर किया जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ड्रामा का परफॉर्मेंस था, तो उस ड्रामा में इतिहास को विस्तार से बताया गया था कि जिससे लोगों का ज्ञान बढ़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी परफॉर्मेंसेस थे कि जिसे करने से बच्चों की फिजिकल फिटनेस इंक्रीज होती है। तो कुल मिलाकर ये एनुअल फंक्शन के आयोजन से बच्चों को बहुत सारे फायदे प्राप्त होते हैं और इसीलिए इसका आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहला पॉइंट बता सकते हैं और स्पीच को आगे लेकर जा सकते हैं। अब इस वार्षिक उत्सव की स्पीच में आपको जो दूसरा मुद्दा शामिल करना चाहिए वो यह है कि आप यह कहिए कि आज के इस कार्यक्रम में क्या बहुत अच्छा है। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर मुझे बहुत सारी चीजों को देखकर आश्चर्य भी हुआ। मैं देख रहा हूं कि शुरुआत से बहुत सारे लोग स्टेज के ऊपर नहीं लेकिन उनके नजदीक जो एलईडी स्क्रीन्स लगी हुई है वहां पर देख रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे परफॉर्मेंसेस जो स्टेज के ऊपर प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनको देखकर स्टेज पर हम सब लोग अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो यहां पर टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा यूज किया गया है। हर कुछ डिस्टेंस में एलईडी स्क्रीन्स को लगाई गई है कि जिससे दूर बैठे हुए लोग भी स्क्रीन के ऊपर देखकर परफॉर्मेंसेस का आनंद ले सके। स्टेज पर जो परफॉर्मेंसेस चलते हैं उनके पीछे एलईडी स्क्रीन पर लाइट की इफेक्ट्स को चलाई जा रही है। ये इफेक्ट्स से परफॉर्मेंस बेहतरीन हो जाता है।
तो ये सारी चीजें मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। साथ साथ मैं जिस चीज का खास जिक्र करना चाहूंगा वो यह है कि आज के इस फंक्शन में कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस वैसे थे कि जो एक्सेलेंट थे। कुछ डांस परफॉर्मेंसेस और कुछ सिंगिंग परफॉर्मेंसेस वैसे थे कि जिनकी कंपैरिजन रियलिटी शोज में जो परफॉर्मेंस देते हैं उनके साथ की जा सकती है। तो मैं आप सबको यहां पर कहना चाहूंगा कि सभी परफॉर्मर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो इस प्रकार से आप दूसरा मुद्दा प्रस्तुत कीजिए और अपनी स्पीच में इसे शामिल कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और इस एनुअल डे के सेलिब्रेशन पर आपको जो थर्ड पॉइंट शामिल करना चाहिए वो यह है कि आप यह बताइए कि एनुअल फंक्शन की तैयारियों को करने के लिए बच्चे क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। आप यहां पर कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, आप सब लोगों ने ये परफॉर्मेंसेस को तो देखे, हम सब लोग शुरुआत से देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत की गई होती है इसके बारे में तो स्कूल को ही पता होता है। एनुअल फंक्शन के अंदर बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये एनुअल फंक्शन की तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चों ने, मतलब कि जो परफॉर्मर्स थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी कॉम्प्रोमाइज किया हुआ था, और वो भी न सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए लेकिन 2 हफ्तों के लिए। कुछ कुछ बच्चे वैसे भी थे लास्ट डेज में कि जो सुबह जल्दी आते थे और शाम को लेट घर पर जाते थे, मतलब कि शाम तक यहां पर ही होते थे। और ऐसा भी देखने को मिलता था कि कुछ कुछ बच्चे तो खाना भी नहीं खाते थे, उनको जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता था। तो यहां पर हम सब लोग ये जो परफॉर्मेंसेस को देख पा रहे हैं उसके पीछे ये मेहनत है, बच्चों की ये लगन है, बच्चों का ये डेडिकेशन हम सबको रिजल्ट के रूप में दिख रहा है। आज इन परफॉर्मेंसेस को देखकर हम सब लोग तो खुश हुए हैं, इससे बच्चों को भी खुशी मिली है और साथ साथ संतुष्टि का भाव भी उन्हें प्राप्त हुआ है। और यह चीज आई एम श्योर कि टीचर भी महसूस कर पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपको तीसरे पॉइंट में लोगों को यह बताना है कि बच्चों ने इस कार्यक्रम के लिए कैसे प्रिपरेशन की हुई है। अब एनुअल फंक्शन की स्पीच में आपको चौथा और आखिरी मुद्दा जो शामिल करना ही चाहिए वो है कि आप लोगों को कोई एक सलाह दीजिए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, इस वार्षिक उत्सव में मैं एक बात यहां पर उपस्थित अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं। आप सब पेरेंट्स आपके बच्चों को उस आर्ट में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सपोर्ट कीजिएगा और हो सके तो उन्हें ट्रेनिंग भी दिलवाइएगा। इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे बच्चे वैसे हैं कि जो बच्चे उस पर्टिकुलर कला के अंदर परफॉर्मेंस देने के लिए, भाग लेने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं। उन्हें अगर आज की तारीख में भी कुछ और नया सिखाया जाएगा तो वे सीखने के लिए तैयार होंगे। तो मेरा यहाँ पर कहना ये है सभी पेरेंट्स को कि आपके बच्चे उस पर्टिकुलर कला में जब भी पार्टिसिपेट करना चाहे तो हमेशा उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। और साथ साथ अगर हो सके तो मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं
कि जो उस पर्टिकुलर आर्ट में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, वे उस पर्टिकुलर आर्ट के लिए प्रशिक्षण देते हैं। तो आप ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि आपके बच्चों को उन प्रोफेशनल्स के पास भेज सकते हैं ताकि वे और उस कला के बारे में सीखें और हो सकता है कि उस कला में अपना करियर भी बनाएं। तो इस प्रकार से आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते ही होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें। तो इस प्रकार से आपको चौथे मुद्दे को कवर करना है। यह खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको लोगों को धन्यवाद कहना है और अपनी स्पीच को पूर्ण करनी है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपको यह बताया कि आप एनुअल फंक्शन में स्पीच कैसे दे सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।